इसके प्रधानमंत्री हैं तो अपनी पार्टी सपोर्ट क्यों करते हैं? अरे पार्टी सपोर्ट नहीं करें, देश के है ना वो तो। अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर नहीं घूमने आए प्रधानमंत्री जी तो योगी जी को 10 सीट नहीं मिलेंगी। अखिलेश यादव ने अंजना को सबसे कह दिया था कि आप ईमानदार हो। ईमानदार शब्द कुछ खराब है? बताइए, आप बताइए ईमानदार शब्द खराब है? ईमानदार शब्द देखिए, आज से मैं 2016 में काम करता था स्पोर्ट कंपनी में गांधीनगर, तो मुझे 17,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी। और आज रोजगार है ही नहीं, 7,000 भी नहीं है। आज 13-14,000 मिल जाए वो भी बहुत है। अच्छा, तो इसलिए आपकी सरकार आने वाली नहीं है। बाबा जी को अगर ऐसा है तो कम से कम आप अपनी तरफ से करते ना। आप खुद पैसा लगाते, आपने जनता से 1-1 रुपए का वसूल के तुम राम मंदिर बनवा रहे हो। उसमें जो चंदा हुआ था उस चंदे में जाने कितने का घोटाला खा गए। हमें तो कुछ नहीं मिलता जी, हमें तो वही मिलता है लाठी बरसाने में। बिल्कुल मैं मेरी पीठ है ना, पीठ देखो बिल्कुल खुश है। अच्छा। आज की डेट में बिल्कुल खुश। अब ये डंडे नहीं मांग रही। अच्छा। अब ये बस ये सोच रही कुछ खाने के लिए। अच्छा। खाने पीने के। अब ये डंडे नहीं मांग, डंडे तो मिल गए, खुश है बाबा जी से। डंडे खाने से तो खुश है, डंडे खाने से तो मिल गया है ना, कुछ मिल गया, खुश है, खुश है। डंडे खाने से बहुत खुश है। अब नहीं, बस बाबा से एक प्रार्थना है, बाबा जी आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो, अब रहम करो, अब रहम कर दो जी। मंत्री बनाएंगे अब रहम कर दो जी। तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? अब नहीं, अब रहम कर दो। अब आप अपने मठ में जाइए, आराम से विश्राम कीजिए। अभिवादन स्वीकार करें। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, जहां पर चुनावी संगदान हो चुका है। बात अगर की जाए तो बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां इस वक्त जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा वोटर मौजूद हैं। कह सकते हैं आने वाले दिनों में देश का भविष्य, देश की भाग, कह सकते हैं दया और दिशा जो है वो इन्हीं को तय करनी है। अगर बात करें तो जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था 60% देश का युवा है और युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है। चुनावी संगदान हो चुका है। किधर जा रहे हैं आप लोग? हम तो सर साइकिल की तरफ जा रहे हैं, साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं सर। क्या है भाई, योगी जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है। मोदी जी यानी क्या होता है? ये देश के प्रधानमंत्री, बताओ देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं कि तमंचावादी है, ये वो है, तो अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं लोग, मीडिया वाले आप भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। अभी पंजाब में कुछ हो गया था कि ये मारने की वो तैयारी की थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपनी पार्टी सपोर्ट क्यों करते हैं? अरे पार्टी सपोर्ट नहीं करें, देश के है ना वो तो। अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर नहीं घूमने आए प्रधानमंत्री जी तो योगी जी को 10 सीट नहीं मिलेंगी। 350 प्लस आ रही है कह रहे हैं योगी जी। नहीं सर, अब के साइकिल की 350 पार सीटें आएंगी। अच्छा। और अब के साइकिल की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहना चाहूंगा इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने हर साल 2 लाख रोजगार दिए। सर ये इन्हें बड़े कहते हैं विज्ञापन अखबारों में दे दिए। मीडिया वाले आप लोग सर होर्डिंग लगी है सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं कि आप पत्रकार हैं, आप देश का भ्रमण कर रहे हैं, आपको पता होगा कि बड़े लोग ये विज्ञापन छपवा रहे हैं अखबार में। सब मैं तो कहूँगा ये गोदी मीडिया है नहीं, ये ज़्यादा कर ले वो थोड़ा है, क्योंकि ये मीडिया इनको ही बढ़ाना चाहती है और किसी को नहीं। देखिए अभी अखिलेश यादव ने अंजना को सबसे कह दिया था कि आप ईमानदार हो। ईमानदार शब्द कुछ खराब है? बताइए, आप बताइए ईमानदार शब्द खराब है? ईमानदार शब्द, ईमानदार शब्द वो शब्द है कि आदमी को अपने हाव भाव से ऊंचा ले जाए। और बिल्कुल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ईमानदार शब्द से वो भड़क गई और वो कहते हैं बीजेपी की तरफदारी करने लगी। ये पूछना चाहिए, आपने पूछना चाहता हूँ कि सरकार से सवाल करना चाहिए, ये सरकार नहीं है उससे सवाल करना चाहिए। आप बताइए सरकार सवाल करना चाहिए नहीं चाहिए? तो वो बताइए अखिलेश यादव क्यों सवाल करती हैं, विपक्ष वाले तो क्यों सवाल करती हैं? अरे भैया अब ये नहीं चलेगा। सवाल इसलिए करती क्या, बाबा आएंगे तो करेंगे क्या इसलिए सवाल? अरे बाबा कुछ नहीं करेंगे, बाबा मंदिर का घंटा बजाएंगे अब के। और ये देखना होगा, ये लोग कहते हैं सन्यासी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, बाबा हैं, हम धन्यवाद देना, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम क्या धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। तो ये बताइए राम मंदिर उन्होंने बनवाया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो राम मंदिर ये बताइए आप पत्रकार हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्यों फैसला आया? अगर राम मंदिर आपने बनवाया तो बिल्कुल आप अपनी तरफ सरकार से बनवाते, तानाशाही से बनवाते, तो हम उनको आज वोट देते। राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? मथुरा काशी तैयारी हो तो रही है। अरे सर मथुरा काशी हमें क्या लेना देना, हमें रोजगार बिल्कुल ठीक नहीं मिल रहा। सर सुनिए सर, मेरी सुनिए सर। देखिए आज से मैं 2016 में काम करता था स्पोर्ट कंपनी में गांधीनगर, तो मुझे 17,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी। और आज रोजगार है ही नहीं, 7,000 भी नहीं है। आज 13-14,000 मिल जाए वो भी बहुत है। अच्छा।
तो इसलिए आपकी सरकार आने वाली नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, और क्या लगेगा। बाबा बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मठ में आएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं। राम राज चाहिए या रोजगार चाहिए? भैया मुझे राम राज नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मथुरा काशी चाहिए। आप कह रहे जी हैं मथुरा काशी थोड़ी ना यार, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ, ये भाई ने मेरी बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्यों आदेश लिया तब मंदिर बनवाया। बिल्कुल बात सही है। अगर आप मैं मानता हूँ बाबा जी को, अगर ऐसा है तो कम से कम आप अपनी तरफ से करते ना। आप खुद पैसा लगाते, आपने जनता से एक एक रुपए का वसूल के तुम राम मंदिर बनवा रहे हो। उसमें जो चंदा हुआ था, उस चंदे में जाने कितने का घोटाला खा गए। हमें तो कुछ नहीं मिलता जी, हमें तो वही मिलता है। कह रहे हैं इसी में खुश है जनता। जी यार खुशहाली है। तो मैं बताता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया का काम है जो खुशहाली बताते हैं। अच्छा, गोदी मीडिया। हाँ, जो जनता का, जो पब्लिक का, और जो हम लोगों का, जो हमारा भविष्य है, वो हमें पता है कि हम किस अंधकार में जा रहे हैं। युवा खुश नहीं है क्या सरकार से? जी बिल्कुल खुश है, सरकार खुश है, बिल्कुल खुश है। लाठी बरसाने में बिल्कुल, मैं तब मेरी पीठ है ना, पीठ देखो बिल्कुल खुश है। अच्छा। आज की डेट में बिल्कुल खुश। अब ये डंडे नहीं मांग रही। अच्छा। अब ये बस ये सोच रही कुछ खाने के लिए, अच्छा, खाने पीने के। अब ये डंडे नहीं मांगे, डंडे तो मिल गए, खुश है बाबा जी से। डंडे खाने से तो खुश है, डंडे खाने कुछ से तो मिल गया है ना। कुछ मिल गया, खुश है, खुश है, डंडे खाने से बहुत खुश है। अब नहीं, बस बाबा से एक प्रार्थना है, बाबा जी आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो, अब रहम करो, अब रहम कर दो जी। प्रधानमंत्री बनाएंगे अब रहम कर दो जी। तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? अब नहीं, अब रहम कर दो। अब आप अपने मठ में जाइए, आराम से विश्राम कीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कीजिए। मैं भी देख लो जी, तो भोले बाबा का पक्का भक्त हूँ, ठीक है। मैं जात से हिंदू भी हूँ, और मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत घराने में पैदा हुआ हूँ, ऐसे ही नहीं। लेकिन जो हमारी समस्या है उसको समझो। मैं भगवान श्री रामचंद्र हमारे पूर्वज थे, हमारे वंशज हैं, हमें उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें बहुत मानते भी हैं। लेकिन उनके चक्कर में, भगवान श्री राम के चक्कर के आड़ लेके ये लोग सिर्फ वही काम करते हैं कि खाओ खवाओ मार दो। आप कहना चाह रहे हो कि बदनाम कर रहे हैं रामचंद्र जी को? बिल्कुल सत्य बात है। मैं भगवान श्री राम को नहीं मानता, कि मैं भोले बाबा को नहीं मानता, मैं सबको मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को भी मानता हूँ, मेरी आस्था है, मैं जिसको मानूंगा उसको मानूंगा। लेकिन इस आड़ में, राम के आड़ में बदनाम मत करो, राम के आड़ में बदनाम मत करो। देश प्रदेश में राम राज्य हो गया है, लोग खुशहाल हैं, सबको खाने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल जी, इतना खाने को मिल रहा है कि आज मैं यहाँ ऐसे तैसे नहीं करा रहा होता, आराम से घर पे लेट के ना सोता। रोजगार चाहिए। आप बताओ, अगर मुझे खाने को मिलता तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, ये देखो नीचे चप्पल पैंट, ये ऐसी कंडीशन होती है। मैं भी किसी गाड़ी में घूमता सर जी। अगर रोजगार मिलता तो मैं भी तो कहीं अपना कुछ थोड़ा बहुत करके बैठता ना। अरे सरकार कह रही है खाने को राशन दे दिया, पूजा करने के लिए मंदिर दे दी। हाँ जी, तो अपराध मुक्त प्रदेश हो गया। अब युवा को क्या चाहिए आपको भाई? और क्या दे दे सर लालीपॉप देखिए, एक मिनट लालीपॉप देखिए सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से, और 2 रुपए की लालीपॉप दे दी, बोले चूस लो इसे, उसके बाद फिर आ जाना। अच्छा। तो ये लालीपॉप वाले काम है, और इसमें कुछ नहीं रखा, ये लालीपॉप है इसे। अब उसमें देखो, अखिलेश भैया ना सरकार में देखो, अब मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो अपने काम का हूँ। मुझे मिलेगा मैं करूँगा जी, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस, अब भी बाय द वे अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट होता है यूपी के अंदर, तो सबसे पहले आदमी 108 नंबर डायल करता है, सबको पता है। तो उसमें मेरा भाई हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है, मेरे पिताजी हो सकते हैं, या मतलब अदरवाइज किसी के भी हो सकते हैं। देखो, होते तो किसी ना किसी के होते। तो सबसे पहले अगर मेरे यूपी के अंदर ये काम हुआ, ये इससे मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत प्रेरणा करता हूँ इस चीज़ की कि ये 108 नंबर मेरे लिए बहुत बढ़िया बने। और दूसरी बात, अब रही एम्बुलेंस वाले, ये 100 नंबर की बात, तो 100 नंबर की बात ये थी, हमारी माताएं बहनें जैसे कहीं थीं और कहीं फंस जाती हैं, तो सबसे पहले मेरे अखिलेश यादव जी की सरकार में 100 नंबर बनाई गई, जिससे अगर कहीं हम फंस रहे हैं तो हम उसे 100 नंबर डायल करके हमारे पास पुलिस आ जाती थी। इससे पहले कोई सरकार नहीं थी क्या? सरकार तो और भी थी नहीं थी। अब उसका मुद्दा छोड़ दो। देखो, हमारे अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांटे हैं बच्चों को, सबको दिए, तो उनका पढ़ने का साहस बढ़ाया, उनका पढ़ने का साहस बढ़ाया, ताकि ये नहीं किया कि जिस दिन चुनाव का टाइम आ गया बोले सोचे अब क्या करेंगे, बोले अब बोले लैपटॉप और टैबलेट दे दो। तो यार अब क्या है, जब मरने के एंड पे आ गए तब जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब मेरे बच गया सब कुछ, बाजा अब कुछ नहीं बचा, तब तुम लैपटॉप टैबलेट ये बात वो बात। आज से 4 साल पहले भी तो दे सकते थे, हैं? आज से 4 साल पहले भी तो दे सकते थे।